महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। अयोध्या कांड में आज 38वां सर्ग है। पिछले सर्ग में महर्षि वशिष्ठ जी कैकेयी को भला बुरा कहने के पश्चात उन्होंने कहा कि सीता ही यहाँ की राजा बनेगी, सीता को ही राजगादी पर बैठा दिया जाएगा। और क्योंकि पति और पत्नी में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पत्नी क्या है? अर्धांगिनी है, पुरुष का आधा अंग है। तो राम को जंगल जाने के लिए कहा है, सीता को तो जंगल जाने के लिए नहीं कहा है। तो सीता ही यहाँ की राजा बन जाए। बाद में फिर उन्होंने कहा कि यदि मान लीजिए आप राजा उन्हें नहीं बनाएंगे, सीता जंगल में जाती ही है, तो ज़बरदस्ती आप इनको बलकल क्यों पहना रही हैं? ये राजसी ठाठ में ही जंगल में जाएगी। लेकिन इन सब बातों का सीता जी पर कोई असर नहीं पड़ा और सीता जी भी अपने पति देव के अनुसार ही, जिस वेश में पति देव थे उसी वेश को धारण कर ली। ब्राह्मण शिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर भी सीता अपने प्रियतम पति के समान ही वेशभूषा धारण करने की इच्छा रखकर उस चीर धारण से विरत नहीं हुई। तस्यां चीरं वसानायां नाथवत्यामनाथवत् प्रचुक्रोश जनः सर्वोधिक्त्वां दशरथं त्विति। सीता जी सनाथ होकर भी जब अनाथ की भांति चीर वस्त्र धारण करने लगी, तब सब लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, राजा दशरथ तुम्हें धिक्कार है। जो भी वहाँ लोग उपस्थित थे सभी राजा दशरथ को धिक्कार देते हैं। तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपतिः चिच्छेद जीविते श्रद्धां धर्मे यशसि चात्मनः सनिः स्वस्योष्णमैक्ष्वाकस्तां भार्यामिदमब्रवीत् कैकेयी कुशचीरेण न सीता गन्तुमर्हति। वहाँ होने वाले उस कोलाहल से दुखी हो इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ ने अपने जीवन, धर्म और यश की उत्कट इच्छा त्याग दी। फिर वे गरम सांस खींचकर अपनी भार्या कैकेयी से इस प्रकार बोले, कैकेयी, सीता कुश चीर वल्कल वस्त्र पहनकर वन में जाने के योग्य नहीं है। सुकुमारी च बाला च सततं च सुखोचिता नेयं वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुर्मम। यह सुकुमारी है, बालिका है और सदा सुखों में ही पली है। मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता वन में जाने योग्य नहीं है। इयं हि कस्यापि करोति किंचित् तपस्विनी राजवरस्य पुत्री या चिरमासाद्य जनस्य मध्ये स्थिता विसंज्ञा श्रमणीव काचित्। राजाओं में श्रेष्ठ जनक की यह तपस्विनी पुत्री क्या किसी का भी कुछ बिगाड़ती है? जो इस प्रकार जन समुदाय के बीच किसी किंकर्तव्य विमूढ़ भिक्षुकी के समान चीर धारण करके खड़ी है। चीरान्यपास्या जनकस्य कन्या नेयं प्रतिज्ञा मम दत्तपूर्वा यथा सुखं गच्छतु राजपुत्री वनं समग्रा सह सर्वरत्नैः। जनक नंदिनी अपने चीर वस्त्र उतार डाले, यह इस रूप में बन जाए, ऐसी कोई प्रतिज्ञा मैंने पहले नहीं की है और न किसी को इस तरह का वचन ही दिया है। अतः राजकुमारी सीता संपूर्ण वस्त्रालंकारों से संपन्न हो, सब प्रकार के रत्नों के साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके उसी तरह वन को जा सकती है।
अजीवनार्हेण मया निशंसा कृता प्रतिज्ञा नियमेन तावत् त्वया हि बाल्यात् प्रतिपन्नमेतत् तन्मादहेद् वेणुमिवात्मपुष्पम। मैं जीवित रहने योग्य नहीं हूँ। मैंने तेरे वचनों में बंध कर एक तो यूं ही नियम शपथ पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिज्ञा कर डाली हैं, दूसरे तूने अपनी नादानी के कारण सीता को इस तरह चीर पहनाना प्रारंभ कर दिया जिस प्रकार बांस का फूल उसी को सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा मुझी को भस्म किए डालती है। रामेण यदि ते पापे किंचित कृतमशोभनम अपकारः क इह ते वैदेह्यादर्शितो धमे। नीच पापिनी, यदि श्री राम ने तेरा कोई अपराध किया है तो उन्हें तो तू वनवास दे ही चुकी। विदेह नंदिनी सीता ने ऐसा दंड पाने योग्य तेरा कौन सा अपकार कर डाला है। मृगीवोत्फुल्लनयना मृदुशीला मनस्विनी अपकारं कमिव ते करोति जनकात्मजा। जिसके नेत्र हरिणी के नेत्रों के समान खिले हुए हैं, जिसका स्वभाव अत्यंत कोमल एवं मधुर है, वह मनस्विनी जनक नंदिनी तेरा कौन सा अपराध कर रही है। ननु पर्याप्तमेवं ते पापे राम विवासनम किमेभिः कृपणैर्भूयः पातकैरपि ते कृतैः। पापिनी, तूने श्री राम को वनवास देकर ही पूरा पाप कमा लिया है। अब सीता को भी वन में भेजने और बलकल पहनाने आदि का अत्यंत दुखद कार्य करके फिर तू इतने पातक किस लिए बटोर रही है। प्रतिज्ञातं मया तावत् त्वयोक्तं देवि सिन्वता रामं यदभिषेकाय त्वमिहागतमब्रवीः। देवी, श्री राम जब अभिषेक के लिए यहाँ आए थे उस समय तूने उनसे जो कुछ कहा था उसे सुनकर मैंने उतने के लिए ही प्रतिज्ञा की थी। तत्वे तत्समतिक्रम्य निर्यंगन्तुमिच्छसि मैथिलीमपि याहि त्वमीक्षसे चिरवासिनीम्। उसका उल्लंघन करके जो तू मिथिलेश कुमारी जानकी को भी वलकल वस्त्र पहने देखना चाहती है, इससे जान पड़ता है तुझे नरक में ही जाने की इच्छा हो रही है। एवं ब्रुवन्तं पितरं रामः संप्रस्थितो वनम् अवाक शिरसमासीनमिदं वचनमब्रवीत्। राजा दशरथ सिर नीचा किए बैठे हुए जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय वन की ओर जाते हुए श्री राम ने पिता से इस प्रकार कहा। इयं धार्मिक कौसल्या मम माता यशस्विनी वृद्धा चाक्षुद्रशीला च न च त्वां देवगर्हते मया विहीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरम् अदृष्टपूर्व व्यसनां भूयः सम्मन्तुमर्हसि। धर्मात्मन, ये मेरी यशस्विनी माता कौशल्या अब वृद्ध हो चली हैं। इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। देव, यदि कभी आपकी निंदा नहीं करती हैं, यह कभी आपकी निंदा नहीं करती हैं। इन्होंने पहले कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा। वरदायक नरेश, ये मेरे न रहने से शोक के समुद्र में डूब जाएंगी। अतः आप सदा इनका अधिक सम्मान करते रहे। पुत्र शोकं यथा नर्छेत् त्वया पूज्येन पूजिता मां हि संचिन्तयन्ति सा। त्वयि जीवेत् तपस्विनी, आप पूज्यतम पति से सम्मानित हो
जिस प्रकार यह पुत्र शोक का अनुभव न कर सके और मेरा चिंतन करते हुए भी आपके आश्रय में ही ये मेरी तपस्विनी माता जीवन धारण करें, ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिए। राजा दशरथ को जाते समय माता जी के हृदय के वेदना को समझाने का प्रयास करते हैं भगवान राम, क्योंकि उससे पहले तो कौशल्या जी बताई कि मुझे कोई सुख ही नहीं मिला, पति का क्या सुख होता है। इमां महेन्द्रोपमजात गर्धिनीं तथा विधातुं जननीं ममार्हसि, यथा वनस्थे मयि शोककर्षिता न जीवितन्यस्य यमक्षयं व्रजेत। इंद्र के समान तेजस्वी महाराज ये निरंतर अपने बिछड़े हुए बेटे को देखने के लिए उत्सुक रहेंगी। कहीं ऐसा न हो मेरे वन में रहते समय ये शोक से कातर हो, अपने प्राणों को त्याग करके यमलोक को चली जाएं। अतः आप मेरी माता को सदा ऐसी ही परिस्थिति में रखें जिससे उक्त आशंका के लिए अवकाश न रह जाए। लेकिन कुछ भी हो, माता को तो कष्ट रहेगा ही, और परिस्थिति तो कुछ भी बन सकती है। अब दुर्भाग्य से जब वो चल रहे हैं यहाँ से, तो इसके पश्चात महाराज दशरथ जिसको ये भार दे रहे हैं माता को सुख पहुँचाने का, वो खुद ही अत्यंत विपरीत परिस्थिति में हो जाएंगे। तो इसकी कथा अब आगे करेंगे। आज के इस वाल्मीकि रामायण के कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम।